दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों डेट है आज की 22 जनवरी 2024 और चलिए 22 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है हमारा पहला करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, क्या है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे के पास, क्या है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे के पास दोस्तों पिरंगुट औद्योगिक स्टेट में, क्या है, पिरंगुट औद्योगिक स्टेट में प्राज उद्योग समूह के अनुसंधान और विकास विभाग में अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दोस्तों, ठीक है, पुणे के पास पिरंगुट औद्योगिक स्टेट में, ठीक है, पिरंगुट औद्योगिक स्टेट में प्राज उद्योग समूह के अनुसंधान और विकास विभाग में अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरे करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों, हम क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला करंट अफेयर था दोस्तों। चलिए दूसरे करंट अफेयर को देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जो हमारे दोस्तों जी किशन रेड्डी जी, ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में, क्या है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने, इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है, तो याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है दोस्तों लद्दाख से संबंधित यह न्यूज़ है। कह रहा है लद्दाख में, ठीक है, कह रहा है कि ऐतिहासिक स्ट्यांग कुंग गांव और चिकतन सगारन में, क्या है, ऐतिहासिक स्ट्यांग कुंग गांव और चिकतन सगारन में दोस्तों दिवंगत परिवार के सदस्यों को भोजन देने की प्राचीन परंपरा से संबंधित वार्षिक जातीय ममनी महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से देखेंगे, जो हमारा दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे ऐतिहासिक स्ट्यांग कुंग गांव, ठीक है, और चिकतन सगारन में दिवंगत परिवार के सदस्यों को भोजन देने की प्राचीन परंपरा से संबंधित वार्षिक जातीय ममनी महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि हाल ही में ममनी महोत्सव, जातीय ममनी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पे, तो यह किया गया दोस्तों लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के स्ट्यांग कुंग गांव और चिकतन सगारन में, जो कि दोस्तों यह महोत्सव किससे संबंधित है, तो दिवंगत परिवार के सदस्यों को भोजन देने की प्राचीन परंपरा से संबंधित है दोस्तों हमारा जातीय ममनी महोत्सव। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया है दोस्तों हमारे केंद्र शासित राज्य लद्दाख के स्ट्यांग कुंग गांव और चिकतन सगारन में। ठीक है, जातीय ममनी महोत्सव, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथे करंट अफेयर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है हमारा चौथा करंट अफेयर। सारे करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024, ठीक है, कह रहा है कि प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में दोस्तों बेंगलुरु का जो हवाई अड्डा है कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, कह रहा है कि प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में बेंगलुरु के कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली में स्थित दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में बेंगलुरु के कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दोनों को दोस्तों संयुक्त रूप से, याद रखिएगा, दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा
कि प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में बेंगलुरु के कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए 5वें करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो है आज का, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर, क्या है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर के पवित्र जगन्नाथ मंदिर, क्या है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर के पवित्र जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दोस्तों बहुप्रतीक्षित गोले मेला उत्सव की शुरुआत हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर के पवित्र जगन्नाथ मंदिर में दोस्तों बहुप्रतीक्षित जो गोले मेला उत्सव है वह शुरू हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाल ही में गोले मेला उत्सव कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों, तो यह शुरू हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर के प्रतिष्ठित दोस्तों जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर में स्थित पवित्र जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दोस्तों बहुप्रतीक्षित गोले मेला उत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोले मेला उत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर के पवित्र जगन्नाथ मंदिर के परिसर में बहुप्रतीक्षित गोले मेला की उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए 6ठा नंबर करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, क्या है, स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद में आयोजित प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स में, ठीक है, अपनी उत्कृष्ट कार्गो सेवाओं के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों, इसने हैदराबाद में आयोजित प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स में अपनी उत्कृष्ट कार्गो सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। फिर से देखिए कि स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद में आयोजित प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स में अपनी उत्कृष्ट कार्गो सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए 7वां करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में यह पूछा भी गया है दोस्तों, हमेशा पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने, क्या है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दोस्तों अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2024 से 2028 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दोस्तों अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2024 से 2028 तक के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों के लिए 2024 से 2028 तक दोस्तों आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 8वें नंबर करंट अफेयर की तरफ, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 8वां नंबर करंट अफेयर क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक चल रही है दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कह रहा है विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक चल रही है स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में दोस्तों, कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर एक महत्वपूर्ण कदम में हमारे इंडिया, ठीक है, हमारे प्यारे भारत ने दोस्तों वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन का अनावरण किया है। क्या है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर एक महत्वपूर्ण कदम में भारत ने वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन का अनावरण किया है। क्या है, इसको दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर एक महत्वपूर्ण कदम में भारत ने इसका अनावरण किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर एक महत्वपूर्ण कदम में दोस्तों भारत ने वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन का अनावरण किया है, यानी कि अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसके अवसर पर, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के अवसर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 9वां नंबर करंट अफेयर देखेंगे, एक राज्य की योजना से संबंधित है दोस्तों। यह कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, क्या है,
जो हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य है दोस्तों, इसने अपना विद्यालय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में माई स्कूल माई प्राइड अभियान लॉन्च किया है। क्या है? हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में माई स्कूल माई प्राइड अभियान लॉन्च किया है दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है दोस्तों सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों अपना विद्यालय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में माई स्कूल माई प्राइड अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रखिए, फिर से देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में माई स्कूल माई प्राइड अभियान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए परीक्षा में कि हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने यह अपना विद्यालय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में माई स्कूल माई प्राइड अभियान लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना है और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे लास्ट और 10वें करंट अफेयर की तरफ दोस्तों। क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि पेप्सिको इंडिया, एक नियुक्ति के बारे में है ये। कह रहा है कि पेप्सिको इंडिया ने एक रणनीतिक बदलाव के तहत, क्या है? पेप्सिको इंडिया ने, याद रखिएगा, पेप्सिको इंडिया ने एक रणनीतिक बदलाव के तहत दोस्तों अहमद अल शेख के स्थान पर, ठीक है, पूर्व में कौन थे? अहमद अल शेख के स्थान पर जागृत कोटेचा, ठीक है, याद रखिएगा, जागृत कोटेचा, जो कि दोस्तों पेप्सिको इंडिया में मार्केटिंग प्रमुख थे, इनको अपना नया सीईओ, ठीक है, सीईओ नियुक्त कर दिया है। ठीक है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। फिर देखिए कि पेप्सिको इंडिया ने दोस्तों एक रणनीतिक बदलाव के तहत अहमद अल शेख के स्थान पर जागृत कोटेचा, जो कि पेप्सिको इंडिया में पहले मार्केटिंग प्रमुख थे, इनको अपना नया सीईओ नियुक्त कर दिया है दोस्तों। ठीक है, पेप्सिको इंडिया ने एक रणनीतिक बदलाव के तहत अहमद अल शेख के स्थान पर जागृत कोटेचा, यानी कि जो कि हमारे पेप्सिको इंडिया में पहले मार्केटिंग प्रमुख थे, इनको अब नया सीईओ के रूप में नियुक्ति दे दी है। ठीक है, किसको? जागृत कोटेचा को। ठीक है दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर वीडियोस में यहीं तक। चलिए साथ में कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी हम कवर करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के स्टैटिक पार्ट्स में क्या है। चलिए दोस्तों, तो आज हम देखेंगे दोस्तों एशियंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महाजनपद देखेंगे और महाजनपद से संबंधित राजधानियां देखेंगे। ठीक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो हमारा अंग महाजनपद था, ठीक है, जो हमारा अंग महाजनपद था, ठीक है, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, चंपा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी की बात करें तो वह था दोस्तों हमारा चंपा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जो कि दोस्तों यदि क्षेत्र की बात करें तो यह कहाँ था? भागलपुर मुंगेर में फैला हुआ क्षेत्र था दोस्तों। जो हमारी यह अंग महाजनपद था, इससे संबंधित क्षेत्र था दोस्तों भागलपुर और मुंगेर वाला स्थान जो था, यह हमारे अंग महाजनपद से संबंधित था। ठीक है, चलिए यदि बात करें दोस्तों मगध महाजनपद की, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मगध महाजनपद की, तो इसकी राजधानी थी दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों गिरिब्रज या राजगृह। और मगध महाजनपद से संबंधित जो क्षेत्र था वह था हमारा आज का पटना और गया बिहार वाला क्षेत्र। ठीक है, पटना और गया बिहार वाला क्षेत्र संबंधित था दोस्तों हमारे मगध महाजनपद से, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज और राजगृह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले महाजनपद की तरफ दोस्तों। अगला महाजनपद था हमारा इंपॉर्टेंट काशी महाजनपद। ठीक है, तो काशी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों वाराणसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी और इससे संबंधित क्षेत्र था दोस्तों आज का वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र हमारा काशी महाजनपद से संबंधित था। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले महाजनपद की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है, वत्स महाजनपद। ठीक है, तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों हमारी कौशाम्बी। ठीक है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी और इससे संबंधित क्षेत्र था जो हमारा प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, इससे संबंधित क्षेत्र था हमारा, वत्स महाजनपद से संबंधित क्षेत्र था हमारा जो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी थी दोस्तों, वत्स की राजधानी थी, याद रखिएगा, कौशाम्बी। ठीक है, चलिए पांचवें महाजनपद को देखेंगे दोस्तों, कह रहा है वज्जी महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, याद रखिएगा, वैशाली, विदेह या मिथिला। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली, विदेह या मिथिला दोस्तों, और इससे संबंधित क्षेत्र था वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र हमारे वज्जी महाजनपद से संबंधित था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वज्जी महाजनपद से संबंधित क्षेत्र था दोस्तों वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र और इसकी राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। चलिए छठवां देखेंगे दोस्तों, छठवां महाजनपद था हमारा दोस्तों कोसल। ठीक है, छठवां महाजनपद था हमारा कोसल। ठीक है, और कोसल की राजधानी थी दोस्तों क्या, तो कोसल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती। ठीक है, कोसल महाजनपद की राजधानी थी हमारी श्रावस्ती और इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा था, तो वह था आज के वर्तमान उत्तर प्रदेश का दोस्तों फैजाबाद, गोंडा और बहराइच वाला क्षेत्र। ठीक है, कोसल जो हमारी महाजनपद थी उसकी राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती और इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा था, तो वह था दोस्तों फैजाबाद, गोंडा और बहराइच वाला क्षेत्र जो हमारे वर्तमान यूपी में है, यह दोस्तों हमारे कोसल महाजनपद से संबंधित था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले महाजनपद की तरफ, वह है दोस्तों हमारा अवंती महाजनपद। ठीक है, कौन सा, अवंती महाजनपद। और याद रखिएगा कई बार पेपर में पूछा जाता है, अवंती महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों उज्जैन या माहिष्मती। ठीक है, जो हमारी अवंती महाजनपद थी इसकी राजधानी थी उज्जैन या माहिष्मती। ठीक है, तो याद रखिएगा अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती और इससे संबंधित क्षेत्र था आधुनिक मालवा जो हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, यह हमारे दोस्तों अवंती महाजनपद से संबंधित था। ठीक है, आधुनिक मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र हमारे अवंती महाजनपद से संबंधित था। ठीक है, चलिए आठवें नंबर महाजनपद की तरफ बढ़ेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है दोस्तों मल्ल महाजनपद। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद जो था दोस्तों इसकी राजधानी थी हमारी, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी, कुशावती। ठीक है, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती और इससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से थे, तो वह था दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित देवरिया, बस्ती और गोरखपुर वाला क्षेत्र हमारा मल्ल महाजनपद से संबंधित था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित देवरिया, बस्ती, गोरखपुर वाला क्षेत्र था वह हमारे मल्ल महाजनपद से संबंधित था जिसकी राजधानी थी कुशावती। ठीक है, चलिए अगला महाजनपद हम देखेंगे दोस्तों, वह है हमारा पंचाल। ठीक है, पंचाल महाजनपद। तो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र या कामपिल्य। ठीक है, पंचाल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों अहिछत्र या कामपिल्य। ठीक है, और इससे संबंधित क्षेत्र था हमारे उत्तर प्रदेश का संबंधित बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र। ठीक है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, इससे संबंधित दोस्तों हमारा था, वह था कौन, तो पंचाल महाजनपद। ठीक है, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र या कामपिल्य। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र या कामपिल्य जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, तो पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र है और कामपिल्य। ठीक है, पंचाल महाजनपद की अहिछत्र और कामपिल्य। चलिए फिर देखेंगे चेदी। तो चेदी दोस्तों, चेदी जो महाजनपद थी इसकी राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है, चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती और इससे संबंधित क्षेत्र था दोस्तों उत्तर प्रदेश का वर्तमान बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, जो चेदी महाजनपद थी इसकी राजधानी थी शक्तिमती और इससे संबंधित क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का आधुनिक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वें नंबर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, यह है हमारा कुरु। ठीक है, कुरु। ठीक है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ दोस्तों। ठीक है, और जो कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ राजधानी थी इससे संबंधित क्षेत्र था दोस्तों हमारा आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और इससे संबंधित क्षेत्र था आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। याद रखिएगा कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है,
चलिए अब बात करेंगे दोस्तों मत्स्य महाजनपद की। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर और इससे संबंधित क्षेत्र था दोस्तों जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र थे वह हमारे मत्स्य महाजनपद से संबंधित थे, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अगले महाजनपद की तरफ, वह है हमारा कंबोज महाजनपद। ठीक है, कंबोज महाजनपद और इसकी राजधानी थी दोस्तों हाटक। ठीक है, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक और इससे संबंधित क्षेत्र था दोस्तों हमारा आधुनिक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा कि कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक और इससे संबंधित क्षेत्र था हमारा आधुनिक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। चलिए अगला महाजनपद हम देखेंगे दोस्तों, वह है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में पूछा जाता है, सूरसेन महाजनपद। ठीक है, तो सूरसेन महाजनपद था दोस्तों हमारा, इसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा और इससे संबंधित क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का आधुनिक मथुरा वाला क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगली राजधानी हम महाजनपद जो है दोस्तों वह पढ़ेंगे अस्मक महाजनपद। ठीक है, और अस्मक महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों पोटली या पोतन। ठीक है, अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोटली या पोतन, जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र में स्थित थी। और याद रखिएगा एक फैक्ट कि यह दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद थी दोस्तों अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। ठीक है, और देखेंगे हम लास्ट महाजनपद, वह था दोस्तों हमारा गांधार। ठीक है, और गांधार की राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला और इससे संबंधित क्षेत्र था हमारा आधुनिक रावलपिंडी एवं पेशावर वाला क्षेत्र, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे महाजनपद और राजधानी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों गिरिब्रज या राजगृह। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों वाराणसी। क्या है, काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, वज्जी महाजनपद, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों वैशाली, विदेह या मिथिला। ठीक है, याद रखिएगा वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। ठीक है, चलिए अगली महाजनपद हम देखेंगे दोस्तों कोसल। ठीक है, तो कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या है, कोसल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती। कोसल की महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, अगला महाजनपद हम देखेंगे वह है हमारा अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन या माहिष्मती। ठीक है, अवंती महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों उज्जैन या माहिष्मती। अगला महाजनपद हम देखेंगे वह था हमारा मल्ल महाजनपद। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों कुशावती। क्या है, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला महाजनपद हम देखेंगे पंचाल महाजनपद। ठीक है, तो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य। क्या है, पंचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य। ठीक है, याद रखिएगा पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य। ठीक है दोस्तों, चलिए चेदी महाजनपद की बात करें तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों शक्तिमती। क्या है, चेदी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों शक्तिमती, याद रखिएगा। ठीक है, फिर महाजनपद की बात करें कुरु। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी की, तो इसकी राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। क्या है, कुरु महाजनपद जो था इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, याद रखिएगा कुरु की इंद्रप्रस्थ राजधानी थी महाजनपद, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला जो है दोस्तों वह है हमारा महाजनपद मत्स्य। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला जो महाजनपद था दोस्तों वह था हमारा कंबोज महाजनपद। ठीक है, तो कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। क्या है, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों हाटक। ठीक है, फिर अगला जो हमारा महाजनपद था वह था दोस्तों सूरसेन। क्या है, अगला जो महाजनपद था वह था हमारा सूरसेन और जिसकी राजधानी थी दोस्तों मथुरा। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ठीक है, फिर हमारा महाजनपद था दोस्तों अस्मक महाजनपद। याद रखिएगा अस्मक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, इसकी राजधानी थी दोस्तों अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन। क्या है, अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन। ठीक है दोस्तों, और लास्ट हमारा क्या था महाजनपद, वह था दोस्तों हमारा गांधार। ठीक है, गांधार और जिसकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला। ठीक है, जो कि आधुनिक रावलपिंडी एवं पेशावर वाले क्षेत्र में स्थित था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की करंट अफेयर वीडियोज़ में यहीं तक।
यदि आपको हमारे करंट अफेयर की वीडियोस पसंद आ रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।